बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे। खबर उत्तराखंड के अल्मोड़ा से, जहां दर्दनाक हादसा हो गया और इस भीषण सड़क हादसे में 36 लोगों की मौत की खबर आ रही है। अल्मोड़ा में गहरी खाई में गिरी बस, ये तस्वीरें उस दौरान की है जब बस खाई में गिर जाती है और इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है। बस में 50 से ज्यादा यात्री सवार थे। कई लोगों के नदी में बहने की आशंका है। मारचूला के पास यात्री बस खाई में गिरी। एसएसपी अल्मोड़ा हादसे वाली जगह पर रवाना। और देखिए उस दौरान की तस्वीर भी आपको दिखा रहे किस तरह से यह हादसा हुआ। बस जो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई है। बस में करीब 50 यात्रियों के सवार होने की जानकारी है और 36 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यह हादसा हुआ है। एसडीएम संजय कुमार ने बताया कि कुछ लोगों की कैजुअल्टी हुई है। घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है। अल्मोड़ा के थाना सल्ट मारचूला क्षेत्र के पास ये हादसा हुआ है। बस के गहरी खाई में गिर जाने की वजह से करीब अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है। और ये तस्वीर देखिए। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान भी किया है। आयुक्त कुमाऊं मंडल को घटना की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं और पौड़ी और अल्मोड़ा के एआरटीओ परिवर्तन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए दर्दनाक हादसा होता है। 36 लोगों की इसमें जान चली गई है। जो लोग इसमें घायल हुए उन्हें ऋषिकेश एम्स में एडमिट कराया गया है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ है। नदी वहां से बह रही है और बस खाई में गिर गई है। जो आसपास के लोग हैं, जैसे उन्हें जानकारी मिलती है वहां पर रवाना होते हैं। जो ग्रामीण हैं वो मदद करते हैं कि घायलों को वहां से निकाला जाए। लेकिन इस हादसे में अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है। बस 150 फीट गहरी खाई में गिरी और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त क्या स्थिति हुई होगी, कैसे चीख पुकार वहां पर मच गई होगी। 36 लोगों की मौत इस हादसे में, अल्मोड़ा बस हादसे में 36 की मौत। 3 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। गहरी खाई में गिरी बस और देखिए झटके से कई यात्री जो हैं वो खिड़कियों से भी बाहर जा गिरे। देखिए ये बहुत ही दुखद घटना है और इसमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। अभी तक जो पुष्टि हुई है इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। इसमें जिसकी ओर से भी लापरवाही हुई है इसमें पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और जो वहां पे कंसर्न ऑफिसर हैं उनके सस्पेंशन के ऑर्डर्स भी हो गए हैं। और किसी की लापरवाही आगे भी अगर उजागर होती है तो उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। और देखिए लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से ये हादसा हो गया। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हरीश हमारे संवाददाता भी जुड़ गए। हरीश, अल्मोड़ा बस हादसे को लेकर सबसे पहले बताइए कि इस वक्त क्या अपडेट है। जानकारी ये मिल रही है कि 36 लोगों की जान जा चुकी है। रंजना, देखिए अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की मौत हुई है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने 36 मौतों की पुष्टि की है कि अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोग जो है डेथ हुई है 36 लोगों की। साथ ही साथ इसके अलावा अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन घटना स्तर पर जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। वहां पर एसडीआरएफ की 3 टीमें लगी हुई है रेस्क्यू करने के लिए। और सबसे पहले बात, जिस वक्त ये घटना घटी उसके 1 घंटे बाद यहाँ पर रेस्क्यू टीमें पहुंची, यानी कि 1 घंटा पहले तुरंत यदि रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें मौके पर पहुंच जाती तो कई लोगों की जान जो है बच जाती थी। लेकिन अभी भी जो लोग घायल हैं अस्पताल में भर्ती हैं और उन लोगों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स पहुंचाया जा रहा है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो मृतक है उनको 4 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और जो घायल है उनको 1 लाख रुपए देने का ऐलान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इसके अलावा अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो युद्ध स्तर पर जारी है। जी अब बिल्कुल हरीश, आप बने रहिए, देखिए लगातार हम अपडेट भी दे रहे हैं। और अल्मोड़ा में जिस तरह से ये हादसा हुआ उसके बाद से लगातार प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। लोगों को आनन फानन में अस्पतालों में एडमिट कराया जा रहा है और तस्वीर भी आप देख रहे हैं। लेकिन अब तक इस हादसे में 36 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 3 लोगों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स में एडमिट कराया गया है। और इसमें एसडीआरएफ के एक अधिकारी ने जानकारी दी है और उनकी तरफ से क्या कुछ हुआ, मौके पर क्या हुआ, सुनिए।
अल्मोड़ा बस हादसे में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अभी भी घटना स्थल पर एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एसडीआरएफ कमांडेंट अपर्ण यदुवंशी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ अपडेट है और कितने लोगों की हताहत होने की खबर है और एसडीआरएफ की कितनी टीमें वहां पर मौजूद है? देखिए, लगभग 8:53 पे हमको सूचना मिली कि ऐसे एक बस दुर्घटनाग्रस्त है थाना सल्ट में मरचुला नामक जगह पे। उसके बाद जो है 3 टीम एसडीआरएफ की जो है हमने तत्काल जो है दुर्घटना स्थल पर रवाना कर दी गई थी। एक टीम सरिया पानी से थी, एक टीम धुमाकोट और एक नैनीताल से। जब ये पता चला कि सूचना जो है थोड़ी दुर्घटनाग्रस्त गंभीर है, तो उसके बाद हमने एक बैकअप टीम रुद्रपुर से एक और रवाना कर दी गई थी और अभी जो है रेस्क्यू कार जो है चारों टीमों के द्वारा जो है युद्ध स्तर पर जारी है और लगभग 8 से 10 घायलों को हमने निकाल भी दिया गया है। ये सारी टीमें जो हैं जो आवश्यक उपकरण होते हैं काटने के, वो सब कुछ लेके गई हैं और रेस्क्यू कार जो है युद्ध स्तर पर जारी है। सर, अभी तक कितने लोगों की हताहत होने की खबर है, ऐसी कोई जानकारी आ रही है? देखिए, चूंकि मैंने आपको बताया कि अभी युद्ध स्तर पर रेस्क्यू कार जारी है और मेरी जानकारी के अनुसार हमने 8-10 घायलों को जो है रेस्क्यू करके निकाल दिया है, ऊपर रोड हेड तक ले आए हैं। बट कितने लोगों की हताहत होने की सूचना है, ये कुछ देर बाद ही इसमें स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। उसके पहले कुछ भी कहना मुनासिब नहीं रहेगा। तो ये थे एसडीआरएफ के कमांडेंट अपर्ण यदुवंशी, जिन्होंने बताया कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि कितने लोगों की हताहत होने की खबर है। बहरहाल अल्मोड़ा से दर्दनाक बस हादसे की खबर आ रही है कि इसमें करीब 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ हरीश थपलियाल, भारत 24 देहरादून। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते चलिए। अल्मोड़ा हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए इस हादसे में जिस तरह से अल्मोड़ा में एक बस खाई में गिर गई और इस हादसे में 36 लोगों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। और बस की आप तस्वीर देखिए, सोचिए जब ये बस खाई में गिर रही होगी तो किस तरह से चीख पुकार वहां पर मची होगी, क्या लोगों की स्थिति होगी। जानकारी भी ये भी मिल रही कि जब बस खाई में गिर रही थी तब कई जो लोग थे वो खिड़की से भी बाहर निकल गए थे। इतने जोर से झटका लगा जब ये बस हादसे का शिकार होती है। अब देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है और पीएम नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की है। पीएम ने कहा है कि जो इसमें घायल हुए हैं उन्हें जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। और इस दौरान आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ। एक नदी जो सामने से बह रही है, जाहिर तौर पर यह पहाड़ी इलाका है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। और अल्मोड़ा बस हादसे पर एक आपको अपडेट देते चले। उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है, आर्थिक सहायता का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का ऐलान और घायलों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम धामी ने इसी के साथ देखिए एक्शन भी लिया है। एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए किस तरह से ये पूरी कार्रवाई की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। और इसी के साथ आयुक्त कुमाऊं मंडल को घटना की मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए गए हैं और पौड़ी और अल्मोड़ा के एआरटीओ परिवर्तन को सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस पूरे मामले में एक तरफ जांच भी की जा रही है, जांच के लिए मजिस्ट्रेट जांच के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देखिए बस में ज्यादातर स्थानीय लोग सवार थे। कुपी के पास बस अनियंत्रित हो गई और अल्मोड़ा एसपी और नैनीताल से पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी है। पुलिस ने बताया कि बस गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की थी और शुरुआती जांच में पता चला है कि बस जो है वो काफी जर्जर थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसी स्थिति हो सकती है। यह हादसा जब हुआ होगा तो जो लोग उसमें सवार होंगे उनकी कैसी स्थिति होगी, किस तरह से चीख पुकार मच गई थी। और इस पूरे मामले पे एक और अपडेट, जहां उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक सहायता राशि देने का ऐलान किया है। आयुक्त कुमाऊं मंडल को घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। पौड़ी और अल्मोड़ा के एआरटीओ परिवर्तन को भी सस्पेंड कर दिया गया है। फिलहाल जो इसमें घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है
और वहां रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो देखिए, जो स्थानीय लोग थे, जैसी उनको ये पूरी जानकारी मिलती है, लोग वहां पर पहुंचे। बस पूरी तरह से डैमेज हो गई है और ये तस्वीरें भी इसकी तस्दीक कर रही है। और देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक तरफ सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है और सीएम धामी ने भी इस पूरे मामले पर एक्शन लिया और क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया इस हादसे पर सुनिए। इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहां पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुंचाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। जो भी इस हादसे में घायल हुए हैं, उनके स्वस्थ कामना की है कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो जाए। और लगातार हमारे साथ हरीश भी जुड़े हुए। हरीश, इस पूरे मामले को लेकर अब जरा ये बताइए कि जानकारी ये आ रही है कि बस भी जो थी वो पूरी तरह से जर्जर थी। अब जो जांच की जा रही है, जांच में क्या तमाम बड़ी बातें निकलकर सामने आई है, क्योंकि 36 जिंदगियां जो कि खत्म हो चुकी है। रंजना, देखिए, जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनके द्वारा ये बताया गया कि जो बस है वो जर्जर हालत में थी और यही वजह रही होगी कि बस जो है हादसे के शिकार हो गई। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आर्थिक मदद के अलावा जो संबंधित अधिकारी है, सहायक परिवहन जो अधिकारी है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, चाहे वो पौड़ी के एआरटीओ हो या फिर नैनीताल के, दोनों जिलों के एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ा एक्शन पुष्कर सिंह धामी का है और साथ ही साथ ये माना जा रहा है कि पहाड़ी इलाके हैं, रूटीन में चेकिंग नहीं होती है, जबकि शुरुआती दौर में ये पाया जा रहा था कि यात्रियों से भरी बस है और अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये गढ़वाल यूजर्स की बस है, यानी कि टीजीएमओ की बस है, टिहरी गढ़वाल विकास निगम की ये बस है जिस पर यात्री जो है सवार थे। और ये बड़ा सवाल है कि ये बस जर्जर थी और ये हादसे की वजह जर्जर होना है और तेज रफ्तार भी बस की वजह जो है हादसे की वजह बताई जा रही है। साथ ही साथ इसके अलावा जो कुमाऊं कमिश्नर है उनको इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि हफ्ते भर के भीतर जो इस बात का जांच रिपोर्ट सौंपे कि लापरवाही थी या कि इस बस की रूटीन के दौरान जो है चेकिंग क्यों नहीं की गई। तो ये तमाम पहलू है जिनके सवालों से जो है पर्दा उठ गया है कि बस की स्थिति जो है खस्ताहाल थी और जिस वक्त बस जो है खाई में गिरी, 4 टप्पे जो है बस ने खाए और 4 टप्पों के बाद बस जो है खाई में गिरी। करीब 150 मीटर खाई में जो है बस गिरी, जिसमें जो है 36 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बिल्कुल हरीश, ये तस्वीरें बता रही कि बस किस तरह से पूरी तरह से डैमेज हो गई है और आप हम इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि उस वक्त किस तरह से चीख पुकार मची होगी। तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखें। तो देखिए, अल्मोड़ा हादसे पर मुआवजे का भी ऐलान किया गया और पीएम नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया। बड़ी खबर आपको इस पूरे मामले में बता रहे हैं। देखिए, इस हादसे में 36 लोगों की जान जा चुकी है। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुआवजे का ऐलान किया। अब ये बड़ी जानकारी, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया, साथ ही साथ मुआवजे का ऐलान करते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है और घायलों को 50-50 हजार रुपए का आर्थिक जो सहायता है वो दी जाएगी। PMNRF से मुआवजा दिया जाएगा। तो देखिए, लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अल्मोड़ा हादसे पर मुआवजे का ऐलान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुआवजे का ऐलान किया है और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जो इस हादसे में घायल हुए हैं उन्हें 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। तो इस हादसे में जो लोग भी घायल हैं उन्हें आसपास के अस्पतालों में एडमिट कराया गया। दूसरी तरफ देखिए, सीएम धामी ने एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया। इस पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के लिए भी जो निर्देश है वो दे दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, इस हादसे में अब तक 36 लोगों की जान जा चुकी है और मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। पौड़ी और अल्मोड़ा के एआरटीओ को परिवर्तन को सस्पेंड कर दिया गया है। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, उत्तराखंड सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी इस हादसे में जो लोग
घायल हुए उन्हें 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता और मृतकों के लिए 2-2 लाख रुपए का ऐलान किया गया है।